हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी होता क्या है। हम लोग बहुत बार अपनी लाइफ में इस तरीके के स्टेटमेंट का यूज करते हैं जिसमें किसी भी काम के, किसी भी घटना के होने की संभावना होती है, या तो वो घटना हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अगर आप कहते हैं मैं आज बाजार जा सकता हूँ, हो सकता है आप नहीं भी जा सकते हैं। इसके चांसेस, इट मीन्स कि जाने के चांसेस और नहीं जाने के चांसेस 50-50 है। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं कि आज वर्षा हो सकती है कि वर्षा ना हो, तो इसमें भी क्या है 50-50 चांसेस है, या 50 से ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं। तो यानी कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे किसी भी कार्य के, किसी भी घटना के होने की संभावना होती है या फिर नहीं होने की संभावना होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपके पास होता है संभावना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ अकरिंग द इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चांस के होने की कितनी संभावना है या फिर नहीं होने की भी कितनी संभावना है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सबसे फर्स्ट जो टर्म आपके पास आएगा वो एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट मीन्स एन एक्शन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। कोई भी हमारा ऐसा एक्शन जिसके करने से जो आउटकम्स हो वो वेल डिफाइंड हो। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल। तो ये जो आपके पास है टॉसिंग अ कॉइन, ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग सेलेक्ट किए, इसको प्रोड्यूस किए, ये हमारे पास क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रायल। आप देखते होंगे मैच स्टार्ट होने के पहले हमेशा ट्रायल होता है ना। देखिए इस तरीके से जो उछाला जाता है, इसे हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बोलते हैं। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड अ ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, तो जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो स्टेप हो गया, जो एक्टिविटी हुई हमारी, उसे हम लोग ट्रायल बोलेंगे। आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इवेंट। हम लोग इवेंट किसे बोलेंगे? एन आउटकम ऑफ द ट्रायल इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट है, अगर इवेंट्स भी हो सकता है, एंड आउटकम्स भी हो सकता है। आउटकम्स ऑफ द ट्रायल आर कॉल्ड, तब आपके पास क्या हो जाएगा? आर कॉल्ड एन इवेंट। जितने आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे अभी आपको जस्ट बताया गया था, अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपके पास हेड आ सकता है, टेल। तो आउटकम्स कितने हुए? हेड एंड टेल। दो आउटकम्स आपके पास हो गए। तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है? इवेंट है। एंड वो जो आपके पास बना, ये देख लें, हेड एंड टेल। तो ये जो आपके पास ये ग्रुप बना इसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के कलेक्शन को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड सैंपल स्पेस, उसे हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, देखिए, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के होने की संभावना क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम लोग P ब्रैकेट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। P फॉर प्रोबेबिलिटी, ऑफ के लिए ब्रैकेट होता है, एंड E फॉर इवेंट। तो ये आप शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट या फिर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ये माइंड में आ रहा होगा कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है। हम लोग इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, अगर एक कॉइन को उछाला जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? हेड आने की कितनी संभावना होगी? तो देख ले, पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या क्या होंगे? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है।
तो ये जो आपके पास हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 2 हो गया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या होगा, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की संभावना। तो ये जो हेड आने की संभावना है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो हेड तो 1 टाइम आया ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आप देख रहे हैं ऊपर में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स 1 था, हम लोग 1 पुट कर दिए। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2 थे, तो हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। ये इस तरीके से आपके लिए ये जो टर्म्स रिलेटेड थे वो हो गए। अब हम लोग इसमें कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो कुछ जो रूल्स होते हैं, नियम कानून होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। उससे डायरेक्ट आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रूल्स इसके। फर्स्ट जो आपके पास रूल होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर इन बिटवीन, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। आर बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज हम लोग लिखते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, एंड 1 से लेस होगी या फिर 1 के बराबर होगी। यानी इसका मतलब आप देख लें, 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी ये आपके पास लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एंड 1 से छोटी हो सकती है या फिर 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती। आप इसी में एग्जांपल दे सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड आने की संभावना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर आप निकालेंगे तो वो भी 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, 1 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर देखिए हाफ आ गया, ये 1 से छोटा है एंड 1 मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। अब इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा इसमें बोल दिया जाए कि कुछ आने की संभावना, जैसे इसमें हेड एंड टेल आए हैं, अगर इसमें कुछ और बोल दिया जाए, अगर एक ही कॉइन को उछाला गया तो HT यानी साथ में हेड एंड टेल आने की संभावना कितनी होगी, तो एक कॉइन में या तो हेड आएगा टेल आएगा, दोनों तो साथ में आ नहीं सकता, तो उसकी संभावना 0 हो जाएगी, आपके पास 0/2 हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो मिनिमम 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड आपके पास हो जाता है the sum of all the probabilities in the sample space is 1। सैम्पल स्पेस में प्रोबेबिलिटी की जो संभावना होती है हमेशा 1 होती है। सॉरी, संभावना नहीं, सब सारे का सम, यानी अगर सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो उसका सम हमारे पास 1 आएगा। जैसे अभी इसी में बताया गया था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ये सैम्पल स्पेस आपको बताया गया था, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। ये आपका सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल आपके पास होता है, कुछ जो इवेंट होते हैं, आपको इवेंट बताए गए थे, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो श्योर इवेंट होते हैं, एंड दूसरे इवेंट होते हैं जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। इम्पॉसिबल अभी जस्ट आपको मैं एग्जांपल में बताई थी, अगर HT आने की संभावना, अगर एक कॉइन को उछालेंगे तो HT आने की संभावना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 0। तो कुछ इसमें क्या है, इसकी संभावना 0 हो गई। तो इम्पॉसिबल इवेंट वैसे इवेंट होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एंड श्योर इवेंट जो 100% बिल्कुल होगा ही होगा, तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो हम लोग वही चीज लिख रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नॉट अकर, जो अकर नहीं करता उसे हम लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। आपके पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नॉट अकर, जो अकर ही नहीं करता उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 होती है।
फोर्थ रूल आपके पास हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है ऑफ एन इवेंट विच मस्ट अकर, जो बिल्कुल होगा ही होगा, विच मस्ट अकर्स, जिसे हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट ईच वन, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है। इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।